हम लोग अपना गुरु मानते हैं और पूरे समाज को जोड़कर बचाने के लिए संगठित होकर रोड पर उनके चित्र लोग कर रहा है, जो संविधान लोग तोड़ रहा है। हथियार में लिखा हुआ है कि आम गर्म जरुआ हिंदू वर्ग के लोग को हर जाति को लेकर साथ में चले हुए हैं, अभी खतरे में है। तो हम लोग एकजुट होकर उन्होंने जो संविधान लागू किए, आज जो है 73 साल तो में और BR पब्लिक न्यूज में आज कलम के बादशाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1952 में जो संविधान लागू किए, आज जो है 74 साल हो गया। लेकिन 12-13 साल में जो उनके संविधान बनाए हुए संविधान को जो छितिर बितिर लोग कर रहा है, जो संविधान लोग तोड़ रहा है, या कहीं ना कहीं उनके बनाए हुए संविधान अभी खतरे में है। तो हम लोग एकजुट होकर बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। तो हम लोग संविधान बचाने के लिए संगठित होकर रोड पर उनके जयंती को मना रहे हैं। उनको बनाए हुए कानून पर हम लोग स्थापित करने के लिए यह कानून को छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जैसे खतियान में लिखा हुआ है कि आम गर्म जरुआ, आम गर्म जरुआ मतलब कि आम जनता को होना चाहिए, न कि सरकार को होना चाहिए। आम गर्म जरुआ वंचित शोषित गरीब दलित लोगों को होना चाहिए, न कि राजा रंग को होना चाहिए। यह कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो कानून बना हुआ है पहले से, उसको छेड़छाड़ करके यह जो है सरकार अपने जमीन हड़पने की काम कर रही है। गरीब जनता को अधिकार छीनने के लोग काम कर रहा है, वंचितों को साइड करने के लोग काम कर रहा है। इसलिए हम लोग रोड पर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मना रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जो भी गरीब वंचित शोषित लोग हैं, यह अधिकार से वंचित ना हो, इन्हें अधिकार मिले, इन्हें शिक्षा मिले, इन्हें स्वास्थ्य मिले, इन्हें हर समाज में लोग पहचाने कि फलाना आदमी है। अम्बेडकर साहब का जो कानून है उसको पालन किया जाए। हम लोग इसके लिए रोड पर हमेशा उतरेंगे। जब जब कानून को छेड़छाड़ किया जाएगा, जब तक गरीब वंचित शोषितों को साथ अन्याय किया जाएगा, हम लोग रोड पर उतरेंगे। और भीमराव अम्बेडकर साहब का कानून को पालन करने के लिए हर संभव हम एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो दलित जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, और शुरू से ये करते आ रहा है और आज भी दलित इससे प्रताड़ित है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम आपसे पहले भी कह दिए हैं कि यह कानून जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाए हैं, वो गरीब वंचित शोषित आम जनता के लिए बनाए हैं। सबका मौलिक अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, सबको बैठने सोने का मौलिक अधिकार है। इसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो हम लोग उसे कुचलने का काम करेंगे और गरीब वंचित शोषितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमें अम्बेडकर साहब का बना हुआ कानून को जमीन पर धरती पर उतारने का काम करेंगे। जो इन्हें छेड़छाड़ करेंगे उन्हें कुचलने का काम करेंगे। पहाड़िया वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चा पांडे जब से विधायक है लुप्त हो गए, पहाड़िया में कहीं दिखते नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अंधे दो तरह के लोग होते हैं, एक दिल से अंधे होते हैं, एक आँख से अंधे होते हैं। तो जो दिल से अंधे होते हैं उन्हें दिखाई देता है, लेकिन दिल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने सवाल कर दिया, अगर हम लुप्त होते तो आपके कैमरे के सामने कैसे आते हैं? इसका जवाब आप भी बताइए। लोगों का ये कहना है कि कहने दीजिए, विरोधियों का कहना है, वो कहते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, जमीन पर काम करते रहेंगे, हमें उसे कहने की कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए कि हम जमीन पर हैं। जैसे उनका कहना था कि जो वादा किए थे बच्चा पांडे उस पर खरा नहीं उतरे। जिसको विकास का मुद्दा लेकर आना है तो संचित आवे, और जितना हम विकास का मुद्दा देते हैं उसको चला कर जनता को दिखा दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे? बाबा अम्बेडकर साहब ये जननी है संविधान का, इनका हम लोग अपना गुरु मानते हैं और पूरे समाज को जोड़कर चलते हैं। अभी तक जो भी हुआ है, हम अपने यहाँ के हर हिंदू वर्ग के लोग को हर जाति को लेकर साथ में चले हुए हैं और चलेंगे, मरते दम तक उनके लिए खून पसीना देंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदाबाद रखेंगे।